अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं। मैं आ गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि जी हु वांट्स टू अप्रोच यू लव एंड रिलेशनशिप। ठीक है, कौन है जो आपको अप्रोच करेगा एज अ लव लाइफ, एज अ रिलेशनशिप? कौन है वो? ये हम रीडिंग कर रहे हैं। रीडिंग टाइमलेस है, जब आप देखेंगे तब आपसे रेजोनेट होगी। कलेक्टिव है और मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो। हर मैसेज हर एक के लिए नहीं होता और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। थी था पे मत जाइएगा, सिर्फ यहाँ पे मैं एनर्जीज काउंट कर रही हूँ। ठीक हो गया? चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हु वांट्स टू एक सेकेंड हु वांट्स टू अप्रोच यू इन लव एंड रिलेशनशिप? Who wants to approach you in love and relationship? Who wants to approach you in love and relationship? Who wants to approach you in love and relationship? Who wants to approach you in love and relationship? Who wants to approach you in love and relationship? Who wants to approach you in love and relationship? Who wants to approach you in love and relationship? Who wants to approach you in love and relationship? ठीक है, who wants to approach you for love and relationship? ठीक है, चलें जी, कौन आपको लव लाइफ में, रिलेशनशिप में अप्रोच करेगा? 8 ऑफ कप्स, जिससे आप वॉक अवे कर गई हैं। Who wants to approach you for love and relationship? The Chariot. Who wants to approach you for love and relationship? 4 of Pentacles. Who wants to approach you for love and relationship? Queen of Cups. Who wants to approach you for love and relationship? The Emperor. Who wants to approach you for love and relationship? 4 of Wands. Who wants to approach you for love and relationship? The Temperance. Who wants to approach you for love and relationship? The Wheel. कौन आपको लव में अप्रोच करेगा? The Hermit. कौन आपको अप्रोच करेगा एज अ लव लाइफ, एज अ रिलेशनशिप? The High Priestess. Who wants to approach you? Ace of Swords. Who wants to approach you for love? 3 of Swords. चले, आई होप के कार्ड्स आपको नजर आ रहे हैं। ठीक हो गया? एक सेकेंड। Who wants to approach you for love and relationship? Knight of Pentacles. Who wants to approach you for love? 8 of Pentacles. Who wants to approach you for love and relationship? The Devil. Obsession. Who wants to approach you for love and relationship? 10 of Cups. Who wants to approach you for love and relationship? 10 of Pentacles. Who wants to approach you for love and relationship? Justice. भाई यहाँ पे तो बहुत सारे लोगों का मुझे प्रपोजल आता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। बॉटम ऑफ द डेक क्या है? नाइट ऑफ सोर्ड्स। अच्छा जी, जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों का यहाँ प्रपोजल आता है। आप पहली आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है 8 ऑफ कप से। ठीक है, आप वॉक अवे कर गए जहाँ से, कोई आपसे वॉक अवे कर गया और एंड हो रही है जस्टिस पे। आपको फाइनली जस्टिस मिल रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी से मूव ऑन कर गए हैं। ठीक है, और वो उनकी लाइफ में दोबारा आना चाहते हैं। किसी का कम बैक हो सकता है आपकी लाइफ में, और किसी की ईगो बिल्कुल मेल्ट हो गई है। किसी ने आपको शादी के झांसे देख के आपका हार्ट ब्रेक कर दिया, वो बंदा वापस आने के लिए कर रहा है। कोई आपसे आर्ग्यूमेंट करेगा, आपसे आके बहस करेगा कि तुमने मेरा इंतज़ार क्यों नहीं करा, तुमने मेरे इंतज़ार को, मेरी बातों को ईगो में क्यों कन्वर्ट करा जबकि ईगो नहीं थी। कोई आपसे आप पे छुपी हुई चीज़ें, हिडन चीज़ें आप पे नुमायाँ होंगी। आपके ऊपर ऐसी ऐसी बातें हिडन, क्योंकि हाई प्रेस्टेस आया है। कोई आपके लिए टैरो रीडिंग करवा रहा है या फिर आप किसी के लिए टैरो रीडिंग देख रहे हैं। नेचुरली आप यहाँ देख रहे हैं तो किसी के लिए ही देख रहे हैं, लेकिन किसी के लिए पर्सनली भी टैरो रीडिंग हो रही है।
और यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे, अगर रिलेशनशिप में हैं तो कोई किसी को प्रपोज कर सकता है क्योंकि वो उसको बहुत साइलेंटली किसी ने किसी को बहुत लव करा है, ठीक है, और अब वो साइलेंटली जो है वो प्रपोजल में कन्वर्ट हो रहा है। अभी हम क्लैरिफाई करेंगे, जिस तरह मैं कहती हूँ कि क्लैरिफाई के बाद बिल्कुल सिचुएशन चेंज हो जाती है। हरमिट, कोई बंदा बहुत स्पिरिचुअल था, बहुत कंट्रोलिंग था, उसमें बहुत चेंज आया, बहुत उसने मी टाइम अपने अकेले रहने लगा, उसने अपने जो है स्पिरिचुअल हो गया, लेकिन फाइनली किसी को डेविल में कन्वर्ट हो रहा है उसके बाद, हरमिट के बाद। तो फाइनली जो है ना, किसी का ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है आपके लिए, और अब उसका ऑब्सेशन इतना बढ़ रहा है कि उसको बताना ही पड़ेगा, आपको आपकी लाइफ में आना ही पड़ेगा। कोई बहुत स्पीड में आपकी तरफ आ रहा है जिसने आपको बहुत इंतज़ार करवाया, या आपकी काम की सिचुएशन पे भी हो सकता है। 3-4 लोग मुझे यहाँ पे अप्रोच करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि नाइट भी है और एम्परर भी है, ठीक है, क्वीन भी है। तो मुझे 3-4 लोग यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। डेविल भी है, ऑब्सेशन भी है, 10 ऑफ कप्स भी है, 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों का जो ब्रेकअप हो गया था वो दोबारा से रिलेशनशिप में आना चाह रहे हैं। अब हम क्लैरिफाई करेंगे इसको, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जी कौन है ये, ठीक है। हु वॉन्ट्स टू अप्रोच यू फॉर लव एंड रिलेशनशिप, क्लैरिफाई करें। Who wants to approach you for love and relationship? Who wants to approach you for love and relationship? Who wants to approach you for love and relationship? Who wants to approach you for love and relationship? Who wants to approach you for love and relationship? अच्छा, ये ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा आ रहा है, या तो ये आपके कार्मिक पार्टनर हो सकती हैं। Who wants to approach you for love and रिलेशनशिप, ठीक है। आखिर हम एंड में ये भी देखेंगे कि वाई, ठीक हो गया, ये ज़रूर हम निकालेंगे। अच्छा जी, हु वांट्स यू अप्रोच फॉर लव एंड रिलेशनशिप, क्लैरिफाई 8 ऑफ कप्स करें। द टावर, ये देखें, द टावर आ गया। 8 ऑफ कप्स को टावर क्लैरिफाई कर रहा है जिनसे आपकी लड़ाई हुई, ठीक है, जो आपको छोड़ के चले गए, जो आपसे वॉक अवे कर गए या आप वॉक अवे कर गए, वो आपकी लाइफ में दोबारा आना चाहते हैं। क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि वो देख रहे हैं आप सिंगल हैं, आप खुश हैं। अगर मैं एक बात बोलूं तो आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रही हैं। क्लैरिफाई द टावर। 3 ऑफ कप्स, बिल्कुल जी, रिकंसिलेशन, ये देखें बिल्कुल सिंपल सा यहाँ पर है। 3 ऑफ कप्स, ये आपसे दोबारा से ये चाह रहे हैं कि अगर आप इनको एज अ लव अगर नहीं लेते ना, एज अ लव, क्योंकि हमारी क्या टॉपिक है, हु वांट्स टू अप्रोच यू फॉर लव एंड रिलेशनशिप ना, तो ये चाह रहे हैं कि अगर आपका इनका पास्ट का कोई लव अफेयर था या कुछ था और आप लोग अलग हो गए, तो ये चाह रहे हैं बस आप इनकी ज़िंदगी में रहें, ठीक है, एज अ लव रहें, एज अ फ्रेंडशिप रहें, मतलब एज अ फ्रेंड रहें, लेकिन ये आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं। तो वो उनका क्या होगा कि जी अगर एज अ लव नहीं रह सकते तो एज अ फ्रेंड रह लो। और ये देखें जजमेंट, सेकंड चांस कोई आपसे चाह रहा है। 3 ऑफ कप्स है, रिकंसिलेशन है, ठीक हो गया। अच्छा, हु वांट्स टू अप्रोच यू फॉर लव एंड रिलेशनशिप, द चैरियट को क्लैरिफाई करें। चैरियट क्लैरिफाई। 3 ऑफ पेंटिकल, जिनके साथ आप काम करते हैं वो हो सकते हैं, या फिर जिसने आपको थर्ड पार्टी में रखा। क्लैरिफाई 3 ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल, मे बी कि जहाँ आप काम करते हैं वहाँ ये हो सकता है, और या फिर आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, किसी ने आपको थर्ड पार्टी रखा, ठीक है, आपने उसके पीछे चेजिंग नहीं की, आप रोए धोए नहीं, आपने अपनी सेल्फ ग्रोथ पे, ये देखें किंग ऑफ सोर्ड्स आ रहा है बॉटम ऑफ द डेक, आपने अपनी सेल्फ वर्थ पर काम करा, क्योंकि देखें सेल्फ वर्थ से बढ़कर, सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़ के कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो आपने अपनी सेल्फ वर्थ पर काम करा, आपने किसी को चीज़ नहीं करा, आपने अपनी हीलिंग पे ध्यान दिया, अपने ऊपर ध्यान दिया, अपनी कह लें कि मे बी के बहुत सारे लोगों ने अपनी लुक पे ध्यान दिया, ठीक है। तो उस वजह से भी वो आपको देख रहे हैं, और ये आपसे, जिन्होंने आपको थर्ड पार्टी में रखा, अगर मैं बोलूँ, चलो हम इसको भी क्लैरिफाई करते हैं। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ पेंटिकल, द चैरियट, ये देखें आप यार क्या कोइंसिडेंट, द चैरियट, एंड में चैरियट को चैरियट ही क्लैरिफाई कर रहा है। मतलब एक ऐसा बंदा बहुत स्पीड में आपकी तरफ आ रहा है, और ये आपको अब खोना नहीं चाहता। पेज ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक है, ये आपको अब खोना नहीं चाहता, जिसने आपको थर्ड पार्टी में रखा और फिर निकल गया।
लेकिन फाइनली आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। मे बी कि आप अगर कोई वर्किंग वुमेन या वर्किंग मैन है तो आप अपने काम में या अपनी जॉब में बहुत अच्छा कर रहे हैं और फाइनली ये बहुत स्पीड में आपकी तरफ आ रही हैं। ठीक है, अच्छा अब हम क्लैरिफाई करेंगे 4 ऑफ पेंटिकल को। क्लैरिफाई 4 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिफाई 4 ऑफ सोर्ड्स और 4 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल, टेम्परेंस। क्योंकि आप हील हो चुकी हैं। ठीक है, एक ऐसा पास्ट पर्सन जो आपको बहुत कंट्रोलिंग करके रखता था और आपको थर्ड पार्टी में रख के मूव ऑन कर गया, लेकिन मूव ऑन करने के बाद ये अपने ही झमेलों पे फंस गया। मे बी कि किसी ने किसी से कांटेक्ट नहीं करा तो उसकी शायद तबीयत बहुत ख़राब है, ये भी आप चेक कर लीजिएगा। फाइनली वो हील हो गया है, अब आपके साथ गो विद द फ्लो चलना चाहता है, एज अ बैलेंस करना चाहता है चीज़ों में। तो वो आपको एज अ लव या एज अ रिलेशनशिप में अप्रोच कर रहा है। देखें, किंग ऑफ कप्स और बॉटम ऑफ द डेक द सन। क्यों अप्रोच कर रहा है? क्योंकि अभी यहाँ पे एक आंसर, मुझे एक मैसेज आ रहा है, इसलिए कर रहा है कि वो आप में अपनी खुशी देखता है। जैसा कि मैंने कहा ना कि कोई चाहता है कि आप उसकी लाइफ में रहें, वो आप में अपनी खुशी देखता है। अच्छा, ये आपके कोई बॉस भी हो सकते हैं। अगर आप ऑफिस में हैं तो ये आपके बॉस भी हो सकते हैं, या आप किसी पार्टनरशिप में हैं वर्क में, तो ये भी आपको सीक्रेटली लाइक करते हैं और आपको अप्रोच करना चाहती हैं। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, आप हील हो चुकी हैं। ठीक है, ये देखें क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स जो है आप अपनी लाइफ में हील हो चुके हैं, मूव ऑन कर गए हैं, लेकिन ये अभी भी आपको मिस कर रहे हैं। देखें 4 ऑफ कप्स है, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है। क्लैरिफाई 9 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, देखें इनका तो भाई बहुत ही बुरा हाल है। क्लैरिफाई 8 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स। क्योंकि ये चाह रहे हैं कि ये आपको अप्रोच करें कैसे, मतलब ये पता नहीं किसकी रीडिंग निकल के आई है, ये 2-3 लोगों की मुझे लग रही है कि कोई क्वीन है जो हील हो चुकी हैं। ठीक है, उनके पर्सन बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है। 8 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है, और आपके साथ ये देखें बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है डेविल। आप या तो ये आपके कार्मिक पार्टनर हैं या फिर ऑब्सेशन है बहुत ज़्यादा। और एक छोटा सा पेज ऑफ कप्स देखें, आपके पास मैसेज आ सकता है, और मे बी एक मैसेज मुझे ये भी आ रहा है कि मे बी यहाँ पे कोई किसी के लिए कुछ देखें क्या बोलूँ मैं, हर मज़हब में ही खैर होता है ये तो, कि कोई किसी के ऊपर कोई पढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ भी मे बी के करवा रहा है, क्योंकि हाई प्रेस्टिस भी आया है और यहाँ पे भी डेविल आया है, यहाँ पे भी आया है। तो मे बी के कोई किसी के ऊपर कोई पढ़ाइयाँ करवा रहा है, या कोई किसी के लिए कुछ कर भी रहा है दम दुरूद, तो कोई उसके पास वापस आ जाए। मे बी कि आपकी कुछ पिक्चर्स हैं किसी के पास, क्योंकि मुझे ये मैसेज आ रहा है तो मुझे ये बताना था। ठीक है, अच्छा क्लैरिफाई करें द एम्परर को। क्लैरिफाई द एम्परर, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओ भाई, इनकी ईगो थी ना, तो आपने भी कुछ, आपने कहा कि भाई ठीक है अब आप ऐसे हो गए हैं। पहले आप थे क्वीन ऑफ कप्स, बहुत लविंग, सडनली आपको नो बोलना आ गया है, आपने अपने बिहेवियर बिल्कुल चेंज कर लिया है। ठीक है, अब ये बंदा आपसे डर रहा है, कभी आप इसकी ईगो से हर्ट होते थे, अब ये आपसे डर रहा है। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ सोर्ड्स और एम्परर, नाइट ऑफ कप्स, वही लव ऑफर। क्लैरिफाई नाइट ऑफ कप्स, ईस ऑफ कप्स। ये देखें, समझ में नहीं आ रहा है इनकी कि ये आपको अप्रोच कैसे कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको अपनी लाइफ में दोबारा से चाहते हैं। मे बी कि आपने मूव ऑन करके किसी और से, आप किसी और में इंटरेस्टेड हो गई हैं, या फिर कोई आपका फ्रेंड है जिसको ये आपका लव पार्टनर समझ रहे हैं, और इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि भाई कैसे, मतलब कोई और कैसे क्यों हो सकता है। और मे बी कि जस्ट वो आपका खाली फ्रेंड हो, तो ये आपके पास वापस से अप्रोच करने के लिए आपके पास एक लव ऑफर आती हुई नज़र आ रही है मुझे। लव में तो बहुत लविंग ऑफर, क्योंकि एक मैसेज, अच्छा ये जो मैसेज आ रहा है लास्ट कार्ड में मैंने कहा था पेज ऑफ कप्स, ये बहुत इनमेच्योर एनर्जी है। मे बी कि यहाँ पे एज डिफरेंस हो या फिर कोई और डिफरेंस हो, लेकिन ये कोई सॉलिड ऑफर मुझे लव की आती हुई नज़र आ रही है। कोई आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है, ये एक कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है। ठीक है, जिसकी बहुत ईगो है, मे बी कि आपके बॉस हैं, या मे बी आपके कोई पार्टनर हैं, या कोई आपकी सराउंडिंग में एक ऐसा बंदा है कि जिसको आपको लगता है कि जी उसकी ईगो बहुत है। ये कहाँ भाई, इसकी तो इतनी ईगो है, ये तो अपने आप में रहते हैं। नहीं जी, वो ईगो वाले ही आपको मतलब उनके दिल में आपके लिए लव फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं। अच्छा क्लैरिफाई 4 ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस, बॉटम ऑफ द डेक लवर्स है। देखें क्यों, क्योंकि वो आपके साथ, मे बी कि बहुत सारे लोगों का यहाँ पे प्रपोजल आ जाए,
क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों शादी खुशियाँ नज़र आ रही हैं। जो भी आपको लव में अप्रोच कर रहा है वो आपसे एज अ रिलेशनशिप चाहता है, एज अ मैरिज चाहता है। एम्प्रेंस कंसीविंग का भी कार्ड होता है और 4 ऑफ वॉन्ड्स है शादी का कार्ड। तो जो कोई भी आपको, मे बी कि आपको प्रपोज कर दे कोई, क्योंकि हम तो कह रहे हैं लव में कौन अप्रोच करेगा, तो यहाँ पे लव में अप्रोच करता हुआ एज अ मैरिज भी कोई प्रपोजल आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। क्यों नज़र आ रहा है? क्योंकि वो आपको इस तरह देखते हैं, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन है कि आप बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल, मैं बोलूँ कि आप में एम्प्रेस वाली एनर्जी भी है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी हैं आप, तो इसलिए कोई आपको अप्रोच करना चाहता है। क्योंकि यहाँ और देखें बॉटम ऑफ द डेक लवर्स है, मतलब जो कोई भी है ना, ये जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, ये अगर कोई मेल मुझे देख रहा है तो वो खातून बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग है, बहुत ब्यूटीफुल है। और अगर कोई फीमेल मुझे देख रही है तो जो मेल है वो बहुत हैंडसम है। ठीक है जी, बिल्कुल। चलें जी, क्लैरिफाई 3 ऑफ सोर्ड्स। ये दिल क्यों टूट रहा है भाई? पेज ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई पेज ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्लैरिफाई 7 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। वाई 5 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। देखें जी, ये पूरी कहानी क्या हुई है मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि हम पूरी डिटेल निकालते हैं इसीलिए ना। 3 ऑफ सोर्ड्स, आपका दिल टूटा, सही है। दिल टूटने के बाद इन्होंने आपको बहुत कोई छोटी मोटी ऑफर दी होगी या कुछ बोला होगा जिस पे आपका दिल टूट गया। मे बी कि अगर आप रिलेशनशिप के लिए देख रहे थे तो उन्होंने बस हल्का सा आपको हाय हेलो करके कोई जवाब नहीं दिया होगा। आपने जो एक्सपेक्टेशंस इनसे लगाई हुई थी वो ज़ाया हो गई। क्यों ज़ाया हो गई? क्योंकि ये हर चीज़ में अपने दोस्तों से मशवरा करते हैं और इनके दोस्तों ने इनको लड़वा दिया। अभी अपने दोस्तों से लड़ रहे हैं कि भाई तुमने कौन सा मशवरा दिया था, या तो अगली ने मुझे ब्लॉक कर दिया, डिफेंसिव हो गई और उन्होंने आपको या आपने उनको ब्लॉक कर दिया। लेकिन फाइनली आपकी तरफ कोई ट्रैवल करके आ रहा है, कम्युनिकेशन आ रहा है, आपका ब्लॉक खोल रहे हैं। ये जो लोग भी यहाँ ब्लॉक हैं वो अनब्लॉक हो रहे हैं, ये मुझे नज़र आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक देखें, एस ऑफ वॉन्ड्स है। अच्छा, क्लैरिफाई करें एस ऑफ सोर्ड्स को, 6 ऑफ पेंटिकल। सामने वाला आपसे इक्वल गिव एंड टेक करेगा। अगर सिर्फ आप करते थे, सिर्फ आप अपनी रिलेशनशिप में गिव करते थे और सामने से कोई भी आंसर नहीं आता था, लेकिन अब आपको इक्वल गिव एंड टेक आपके साथ सामने वाला करेगा, आपके रिलेशनशिप में बराबरी होगी। और एक और मैसेज मुझे यहाँ आ रहा है, आप लोग जिस मज़हब से भी मुझे देख रहे हैं, आप लोग प्लीज़ चैरिटी ज़रूर कीजिए। चैरिटी तो ज़िंदगी में एक मामूल बना लीजिए कि चैरिटी इज़ मस्ट। सुबह उठे तो अपनी सुबह आप एक बॉक्स बना लें, उसमें आप 10 रुपये डाल दें, 5 रुपये डाल दें, उससे शुरुआत करें, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। ठीक है, तो फाइनली कोई इक्वल गिव एंड टेक आपके साथ कर रहा है। क्लैरिफाई करें हाई प्रीस्टेस को, द फूल। जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा था, बहुत सी छुपी हुई चीज़ें आप पर आया होंगी, हिडन चीज़ें खुलेंगी। कोई आपके लिए टैरो रीडिंग करवा रहा है, कोई पढ़ाइयाँ भी करवा सकता है आप पे, या फिर आपके लिए कोई टैरो रीडिंग देख रहा है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये मैसेज आ रहा है, तो मैं बोल रही हूँ कोई आप पे पढ़ाइयाँ करवा रहा है, कुछ कर रहा है। क्योंकि देखें, ये आपका कोई पास्ट पर्सन भी हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक डेथ है। ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। द फूल है, एक न्यू 0 नंबर का कार्ड है। एक लीप ऑफ फेथ के साथ एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं ये आपके साथ। अच्छा, क्लैरिफाई करें द हर्मिट को, क्लैरिफाई करें 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्लैरिफाई 10 ऑफ वॉन्ड्स, द हेरोफेंट। हर्मिट को हेरोफेंट जो है वो क्लैरिफाई कर रहा है। ये देखें, ये हाई प्रेस्टिस है और ये द हेरोफेंट है। ये पावर कपल बन गया। सडनली किसी को रियलाइज हो रहा है, अगर ये न्यू पर्सन है तो ये आप में वो सारी खूबियां देख रहा है जो उसको एज अ लाइफ पार्टनर चाहिए या एज अ लव पार्टनर चाहिए। ठीक है, अगर ये न्यू पर्सन है, सबकी अलग अलग सिचुएशन होगी। बहुत सारे लोग मुझे यहाँ देख रहे हैं। अगर ये न्यू पर्सन है तो ये आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ देखता है, आपके अंदर ये आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानता है, ये आपको एज अ कंप्लीट लाइफ पार्टनर जो है देखता है, वो आपको अप्रोच कर सकता है। और अगर ये कोई पास्ट का पर्सन है तो ये बहुत थक चुका है भाई, ये सोच के कि आपको अप्रोच करे या ना करे। दिल दिमाग में ये नया पर्सन भी और अगर पास्ट का पर्सन भी है तो ये कंफ्यूज है दिल और दिमाग में कि आपको अप्रोच करे या ना करे। आप इसको झिड़क तो नहीं देंगे, आप इसको रिफ्यूज़ तो नहीं कर देंगे, आपको इसको रिजेक्ट तो नहीं कर देंगे, क्योंकि हर्मिट को क्लैरिफाई कर रहे थे हेरोफेंट। और ये आपको जो है
मे बी कोई किसी से मतलब आपके बारे में किसी से कोई मालूमात भी ले रहा है कि भाई क्या है, किस तरह के हैं, अगर मैं इनसे मैरिज करूं, एज अ मैरिज, एज अ लव रिलेशनशिप। तो आपको कोई दो चीज़ों में जगल कर रहा है। ये दूसरा मुझे पर्सन नज़र नहीं आ रहा, ये कोई दिल दिमाग में कंफ्यूज है। ठीक है, अच्छा अब क्या है, द व्हील को क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ सोर्ड्स, फाइनली कोई काम इन वाटर की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। अगर नेगेटिव था तो वो पॉजिटिव हो रहा है। और बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ कप्स और ये है 6 ऑफ सोर्ड्स। फाइनली द बॉल इज इन योर कोर्ट, टेबल्स आर टर्न। पहले आप किसी के पीछे भागते थे, अब कोई आपके पीछे भाग रहा है। आपने अपने ऊपर बहुत काम करा, अपने लिए एक स्टैंड लिया, अगर मैं इन शॉर्ट ये बोलूँ। और जो मैरिड लोग हैं और अगर कोई उनमें लड़ाइयाँ हो गई हैं तो फाइनली उनके पर्सन उनको लेने आ रहे हैं। ठीक है, उनका पैचअप हो रहा है। और अगर रिलेशनशिप में हम बोलें तो यहाँ पे कोई ट्रैवल करके आ सकता है, या फिर आप कहीं ट्रैवल करके जा रहे हैं तो ये पर्सन आपसे वहाँ मिले, क्योंकि देखें 2 ऑफ कप्स है, 8 ऑफ कप्स। ठीक है, कोई आपके बगैर वैसे बहुत उदास मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि हर एक का पास्ट होता है। मुझे यहाँ पे एक पास्ट पर्सन भी नज़र आ रहा है, आप जिससे मूव ऑन कर गए और फाइनली आप एक न्यू पर्सन से मिले हैं। 2 लोग आप में यहाँ पे मुझे इंटरेस्टेड नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो लोग मुझे देख रहे हैं वो मुझे इन्फ्लुएंसर भी लग रहे हैं, कोई मीडिया में हो सकते हैं। आपको बहुत सारे लोग, या तो आप किसी कोई काम वाम ऐसा करते हैं कि आपकी सराउंडिंग में बहुत सारे लोग हैं, तो इस तरह का भी मुझे थोड़ा सा सिनेरियो नज़र आ रहा है। क्लैरिफाई करें द टेम्परेंस को। ये देखें 5 ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिफाई 5 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। भाई किसी ने बड़ी ईगो आपको दिखाई है। ठीक है, और यहाँ पे भी हरमेंट आया था, किसी ने बहुत ईगो आपको दिखाई है, आपको बहुत एज अ ऑप्शन ट्रीट किया है, और आप बहुत फिर भी आप लवी डवी रहे ना। ठीक है ना, आपने कोई उनके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करा, आप बिल्कुल साइलेंटली अलग हो गए हैं। वो पर्सन भी आपको रिलेशनशिप में अप्रोच करता हुआ नज़र आ रहा है। ये देखें, जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, जिसने आपको डिच करा, ये वो भी है। अच्छा, अब हम क्लैरिफाई करेंगे, जस्टिस को क्लैरिफाई करें। ईज ऑफ पेंटिकल, फाइनली आपके पास कमिटमेंट आती हुई नज़र आ रही है, आपको जस्टिस मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैं इन शॉर्ट ये बोलूँ, आपने बहुत इंतज़ार करा, बहुत दुआएं की, फाइनली जी आपको जस्टिस मिल रहा है। आपके पास कमिटमेंट आ रही है, क्योंकि बराबर में 10 ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पे है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये देखें, कोई किसी को आपकी वर्थ का अंदाज़ा हुआ है अब। ठीक है, और वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। सही हो गया, क्योंकि हम कह रहे हैं कौन आपको अप्रोच कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे मे बी के कोई किसी को एज अ कोई गिफ्ट देके भी ना, कोई रिंग वगैरह देके या कोई एज अ एक्सपेंसिव गिफ्ट देके भी अप्रोच करे, किसी का ये भी तरीका हो सकता है। लेकिन फाइनली मुझे यहाँ पे कमिटमेंट आती हुई नज़र आ रही है। ठीक हो गया, क्लैरिफाई करें 10 ऑफ पेंटिकल को। 4 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए मैंने पहले ही कहा था कि आपके पास कोई प्रपोजल आ रहा है। ठीक है, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, ठीक है, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है। ठीक है, तो कोई आपके साथ फैमिली बनाना चाह रहा है, कोई आपको शादी का प्रपोजल दे सकता है, क्योंकि वो आपको एक कंप्लीट पर्सन देख रहा है। ये मुझे बहुत एक न्यू पर्सन नज़र आ रहा है। ठीक है, और ये पास्ट पर्सन भी उसको रियलाइज़ हो रहा है कि आप उसके सोलमेट हैं, आप उसके ट्विन फ्लेम हैं। 2 लोगों का प्रपोजल यहाँ पर आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। फाइनली आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं। ठीक है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई भी 4 ऑफ वॉन्ड्स ही कर रहा है और बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ कप्स है। फाइनली मुझे पता नहीं क्यों बहुत सारे लोगों की एंगेजमेंट होती भी, निकाह फाइनलाइज होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक हो गया, अच्छा जी, क्लैरिफाई करें 10 ऑफ कप्स को। क्लैरिफाई 10 ऑफ कप्स, ये देखें जस्टिस, यहाँ पे भी मैंने अभी आपको बताया था ना कि आपको जस्टिस मिल रहा है। देखें दूसरे डेक से भी सेम वही कार्ड आ रही हैं, जस्टिस, 10 ऑफ सोर्ड्स। कहाँ से आपको फाइनली जस्टिस मिल रहा है, जिसने आपको हर्ट किया था, आपको डिच किया था, फाइनली वहाँ से आपको जस्टिस मिल रहा है। ये देखें, कोई बहुत स्पीड में अपने पास आ रहा है, अब आपकी कोई बहुत स्पीड में आपके पास आ रहा है अपनी फीलिंग कन्फेस करने के लिए। मे बी या तो आपने किसी को जलाने के लिए या कुछ ऐसा किसी के साथ पिक्चर्स डाली हैं या कुछ ऐसा शो करा है कि आप मूव ऑन कर गए हैं और अगले से बर्दाश्त नहीं हुआ है। क्लैरिफाई द डेविल, 9 ऑफ कप्स। इनका जी ऑब्सेशन इतना बढ़ गया है कि इनको तो भाई आपको हासिल करना है। पहले ही आके आपके बहस करेंगे, आपसे आर्ग्यूमेंट करेंगे, बातें क्लियर करेंगे
और इन्होंने तो अब ठान ली है कि जी आपके पास आना है, आपको अप्रोच करना है। क्यों करना है? क्योंकि ऑब्सेशन को क्लियर कर रहा है, डेविल को क्लियर कर रहा है 9 ऑफ कप्स, क्योंकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट है। ये आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं और ये मानते हैं कि जी इनकी खुशी आप ही के साथ है। ये जो भी पर्सन है, यहाँ पे मुझे न्यू पर्सन की ज़्यादा एनर्जी आ रही है। ये जो कोई भी है, ये आपको वॉच कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, स्पाइंग कर रहे हैं, और ये आपका कोई सीक्रेट एडमायरल भी हो सकता है, और ये आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं। क्लैरिफाई 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि इनको पता है कि आप सिंगल हैं, आप कहीं भी रिलेशनशिप में नहीं है, ठीक है, आप अपने काम में बिजी हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स को 9 ऑफ पेंटिकल क्लैरिफाई कर रहा है। क्लैरिफाई द हैंगमैन, क्योंकि ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। एक सेकंड चांस फिर आ गया, जजमेंट बॉटम ऑफ द डेक, द हैंगमैन, क्योंकि ये आपको बहुत हैवीली स्टॉक कर रहे हैं, ये जो कोई भी है, ठीक है। और इतना हैवीली स्टॉक करने के बाद इनको अंदाज़ा हो रहा है कि नहीं, ये जो कोई भी है इसका दोस्त ही है, ये है तो सिंगल ही ना, तो इसको फ़ौरन अप्रोच कर दो इससे पहले कि ये कहीं इन्वॉल्व हो। अच्छा, अब हम क्लैरिफाई करेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एक न्यू पैशनेट बिगनिंग, ठीक है। एक ऐसा पर्सन जो बहुत ब्लंट था, किंग ऑफ सोर्ड्स जो है बॉटम ऑफ द डेक है। फाइनली वो इंसान का बच्चा बन रहा है और आपको प्रपोज कर रहा है, आपके साथ एक न्यू पैशनेट बिगनिंग चाहता है। और अच्छा, वैसे मैं बता दूं, इसमें मुझे 2-4 एनर्जीज आ रही हैं। एक एनर्जी वो है जो बहुत इनमेच्योर है, ठीक है। एक फाइनेंशियली आपका कोई डिफरेंस हो सकता है, कल्चर हो सकता है, एज डिफरेंस हो सकता है। कोई एक ऐसा न्यू पर्सन जो आपको देख रहा है कहीं मीडिया पर या आपकी सराउंडिंग में, जिसको आप समझते हैं कि इसमें बहुत ईगो है, लेकिन वो आपसे इन लव हो रहा है, आप में इंटरेस्ट ले रहा है, उसकी आपके मतलब उसकी लाइकिंग डेवलप हो रही है आप में। एक वो बंदा मुझे आपको अप्रोच करता हुआ नज़र आ रहा है। रिलेशनशिप में बहुत सारे लोगों का यहाँ पे प्रपोजल आता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत सारे लोगों को यहाँ कमिटमेंट मिलती हुई नज़र आ रही है। फाइनली ऐसे लोग जो एज अ लव उनका पर्सन चाहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, तो ऐसे लोग जो उनका पर्सन चाहता है कि जी ये अगर हमारी लाइफ में एज अ लवर नहीं रहना चाहते तो एज अ फ्रेंड रहें, लेकिन रहें ज़रूर। ठीक हो गया। तो अब हम निकालेंगे कि जी ये वाले डेक से हम निकालते हैं कि जी क्यों। वजह तो हमें समझ में आ गई, लेकिन हम एक आंसर ज़रूर निकालेंगे कि वाई। अच्छा, रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो लेकिन मैं आपको पता है जब किसी चीज़ में कुछ लेके बैठती हूँ तो मैं उसको क्लैरिफाई तो ज़रूर ही करती हूँ ताकि आप तक सही नॉलेज पहुँचे। वाई, क्यों ये आपको अप्रोच कर रहे हैं, मुझे ज़रा आंसर दें। वाई, क्यों आपके साथ के लव में आना चाहते हैं, क्यों आपके साथ के रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, क्यों। वाई, आंसर दीजिए। चलें जी, 2 कार्ड निकालेंगे। वाई, ईस ऑफ कप्स, क्योंकि आपके लिए बहुत मोहब्बत है इनके दिल में। ये कोई आपका सीक्रेट एडमायरल, जैसे मैंने कहा था ना, कोई सीक्रेट स्टॉकर, कोई सीक्रेटली आपको स्पाइंग कर रहा है और इसके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत डेवलप हो गई है। वजह हमने क्यों निकाल ली, क्यों बताएं। द वर्ल्ड, क्यों एक और ले लेते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये देखें जी तीनों कार्ड्स। आपके पास कोई ट्रैवल करके आ सकता है, आपके पास पता नहीं क्यों मुझे बहुत जल्दी, ये देखें बॉटम ऑफ द डेक, ये वाले डेक से भी देखें, मैं आपको दिखाती हूँ। ओ माय गॉड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है भाई। बहुत सारे लोगों की यहाँ पे शादी फिक्स होती हुई मुझे नज़र आ रही है, बहुत सारे लोग जो हैं वो रिलेशनशिप में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, एस ऑफ कप्स आया है, 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो फाइनली जी कम्युनिकेशन आ रही है। और देखें, मुझे ज़रूर मैसेज में बताइएगा, मुझे बड़ी खुशी होती है मेरी कोई बात पूरी होती है। तो फाइनली आपके पास एक लव ऑफर, एक प्रपोजल, एक शादी, एक दोस्ती, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है जी, अब हम रीडिंग को एंड करते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छा, एक और बात, लाइक ज़रूर करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि रीडिंग आपको कैसी लगी और किसके पास कमिटमेंट आई और किसके पास नहीं आई। ठीक है जी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।